साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अव्ययी भाव समास पर। आज के बाद अव्ययी भाव समास से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अव्ययी भाव समास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि समास और संधि हमारे संस्कृत से आए हैं, इसीलिए हम संस्कृत के सूत्रों का प्रयोग करते हुए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ आज। देखिए, तो अव्ययी भाव समास का सूत्र होता है पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। परिभाषा से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो परिभाषा लिख लीजिए पहले इसकी। तो हेडिंग वाली परिभाषा लिखिए, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है तथा उत्तर पद संज्ञा का होता है। उत्तर पद संज्ञा का होता है। दोनों मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए, परिभाषा से स्पष्ट कीजिए। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पहली बात। दूसरी बात, अव्यय होता है। तीसरी बात, उत्तर पद संज्ञा का होना अनिवार्य है। चौथी बात, दोनों मिलकर काहे का कार्य करेंगे, क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बात आती है, पहली बात तो आती है प्रधानता की। तो समास में हमारे दो पद होते हैं, एक होता है हमारा पूर्व पद और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद। अब प्रधानता का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए पूर्व पद हमारा, मान लीजिए ये प्रथमा एक वचन में है, ये उत्तर पद हमारा तृतीया बहुवचन में है। अब ये जो उत्तर पद हमारा, ये पूर्व पद के अनुरूप अपना रूप बदल, यानी कि तृतीया वाला हमारा कहाँ पहुंच जाए, एक वचन में पहुंच जाए, तो उसी को कहते हैं प्रधानता। पूर्व पद की प्रधानता कब होगी, जब उत्तर पद पूर्व पद के अनुरूप अपना रूप परिवर्तित कर ले, यानी ये तृतीया वाला हमारा एक वचन में आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं प्रधानता। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा का होता है, उसे हम और दोनों मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो प्रधानता का मतलब आपके समझ में आ गया। जो पद जिसके अनुरूप अपना रूप बदलेगा वही पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो ये पूर्व पद प्रधान इसलिए है क्योंकि पूर्व पद के अनुरूप उत्तर पद अपना रूप बदल रहा है। ये तृतीया का ये प्रथमा में आ जाएगा, तो ये हमारा पूर्व पद कैसा हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं अव्यय। एक एक पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे अव्यय शब्द समझ लीजिए। चलिए, अव्यय, तो अव्यय का मतलब होता है आ माने होता नहीं, व्यय माने होता है खर्च नहीं, जिसको खर्च ना किया जा सके। हिंदी में कहा जाए तो वे शब्द जिनका लिंग वचन बदलने पर भी जिनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, तो वे शब्द हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके लिंग और वचन बदलने पर भी उनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे शब्द हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा अव्यय शब्द। अब बात करते हैं हम क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाए। ठीक, जैसे क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाए। चलिए, अब हम बात करेंगे, जैसे एक समझ लीजिए, जैसे
राम धीरे 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 चलता है। राम धीरे धीरे चलता है। तो राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है हमारा क्रिया, तो क्रिया क्या है, चलना। और चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता हुई धीरे धीरे, क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अगर धीरे धीरे कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा हमारा, ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा। तो और जहां पर क्रिया विशेषण हो जाता है वहां पर हमारा अव्यय समास अनिवार्य रूप से हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे अव्यय शब्द की। चलिए इसको हम मिटाएंगे, अब आपको समझाएंगे हम कि अव्यय शब्द कैसे होते हैं। देखिए चलिए, जैसे पहला जो हम लिखेंगे राम भर पेट खाता है। राम भरपेट खाता है। दूसरा मीरा भरपेट खाती है। तीसरा लड़के भरपेट खाते हैं। चलिए तो समझ लीजिए, राम हमारा पुल्लिंग है, एक वचन है। भर क्रिया हमारी खाता एक वचन है। मीरा हमारी स्त्रीलिंग एक वचन है, खाती है स्त्रीलिंग एक वचन क्रिया है। लड़के बहुवचन है, खाते हैं बहुवचन क्रिया है हमारी। चलिए, और लेकिन भरपेट हमारा ज्यों का त्यों रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हमारे कैसा शब्द है, ये हमारा भरपेट कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है। तो कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द आप लिख लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द हमारे हैं, उनको आप समझ लीजिए। अव्यय समास में कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। चलिए, पहला हमारा है प्रतिदिन, प्रतिदिन। दूसरा हमारा है भर पेट। तीसरा हमारा है यथाशक्ति, यथाशक्ति। चौथा हमारा है अजन्म। ये हमारे अव्यय शब्द होते हैं। और ये अव्यय शब्द हैं, ये सीधे अगर यहाँ से कोई आपका उदाहरण आ जाता है तो सीधे कैसे हैं, अव्ययभाव समास के उदाहरण है। चलिए अब हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण बात करेंगे, जैसे हमारे उपसर्ग। जो हमारे उपसर्ग होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है हमारा प्रत्यय। उपसर्ग जो है शब्द के मतलब पहले लगते हैं, शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय हमारे बाद में लगते हैं। तो अगर उपसर्ग शब्द के पहले लगेंगे तो ये भी हमारा अव्यय का कार्य करेंगे। जैसे उपसर्ग हमारे अव्यय होते ही हैं। जैसे हमने लिख दिया प्रति, प्रति, ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग। और ये हो गया हमारा दिन। दिन हमारा कैसा हो गया, संज्ञा हो गया। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन। और हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। चलिए, जैसे आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, और प्लस जन्म। जन्म हमारा क्या है, संज्ञा है। तो इसको जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा अजन्म, अजन्म। अजन्म हो गया, अमरण हो गया, यथाशक्ति हो गया, ठीक, यथार्थ हो गया। ये ऐसे शब्द हमारे कैसे हैं, ये अव्यय शब्द हैं। तो उपसर्ग आने पर भी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द से और प्रत्यय बाद में लगते हैं। जो तो पहले लगेगा तो वो हमारा अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, इसमें कोई दो राम है। अब नोट करके एक बात आपको लिखनी है। चलिए, नोट करके आपको एक चीज लिखनी है विशेष। चलिए, नोट करके आपको लिख लेना है यथा, जहां पर यथा आ जाए, आ जाए, यावत आ जाए, यावत आ जाए, हत आ जाए, भर आ जाए, बद आ जाए, बे आ जाए, ऐसे शब्द से शुरू हो। शुरू में ये हमारे शब्द आ जाए, जैसे यथा आ जाए, यावत आ जाए, हत आ जाए, भर आ जाए, बद आ जाए, बे आ जाए। से आने वाले, से आने वाले शब्द हमेशा अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, उदाहरण होते हैं। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात आपको जान लें
कि किसी भी शब्द की अगर द्विरुक्ति होती है, एक होती है पुनरावृत्ति, एक होती है द्विरुक्ति। द्विरुक्ति मतलब एक शब्द दो बार आ, जैसे हमने लिख दिया हर हर, घर घर, इस तरीके पर किसी शब्द की अब द्विरुक्ति हो, यानी कोई शब्द अगर दो बार आ जाए तो वहां पर भी हमारा अव्ययभाव समास होगा। योजक चिन्ह से मतलब नहीं हो, लिख दिया हमने धीरे धीरे, धीरे और धीरे, इसकी द्विरुक्ति हुई है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा अव्ययभाव समास हो गया। हमने लिख दिया हर हर, हर हर, क्या हुआ हमारा अव्ययभाव समास हो गया। हमने लिख दिया घर घर, ऐसा हो गया हमारा अव्ययभाव समास हो गया। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।